क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी विचारधारा गलत दिशा में जा रही है, जो आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उन सब नकारात्मक भावों को हम मोड़ करके सकारात्मक बनाते हैं। इसीलिए कार्यक्रम रखा है और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। प्रतिदिन आपको नए नए एपिसोड्स इससे जुड़े हुए बताते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है सत्संग का महत्व। भाई और बहनों, ये विषय बहुत ही सुंदर है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग, सत्संग का अर्थ होता है कि अच्छे इंसान की संगति करना, सज्जन पुरुष के साथ में रहना, सज्जन पुरुष से बातचीत करना, सज्जन पुरुष से संस्कार लेना, सज्जन पुरुष से वार्तालाप करना और उसके पास जो गुण है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है, उन गुणों को ग्रहण करना सत्संग कहलाता है। दूसरा, सत्संग का अर्थ होता है कि हमें अपने आत्मा का ज्ञान करना। कोई भी साधु, सन्यासी, आचार्य, कोई भी व्यक्ति आए तो हमारे आत्मा के क्या गुण हैं और हमारा क्या अस्तित्व है, उसके बारे में जानकारी करना भी सत्संग कहलाता है। मैं कौन हूं, इस चीज की जानकारी करना सत्संग कहलाता है। सत्संग का अर्थ होता है अपने अस्तित्व की जानकारी करना। इस जगत को चलाने वाला कौन है, इस चराचर जगत के अंदर कौन निवास करते हैं, सुख दुख क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है और व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुरूप जो है किस तरीके का जो है परिणाम मिलता है। कुदरती रचना और कुदरत का कानून की जानकारी करना सत्संग कहलाता है। सनातन सत्य की जानकारी करना सत्संग कहलाता है। अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचना सत्संग कहलाता है। और वास्तविकता जीवन की क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, उन सब की जानकारी करके शाश्वत सुख को प्राप्त करना, ऐसा सुख प्राप्त करना कि उसके बाद में कभी दुख आए ही नहीं है, वो सारा सत्संग कहलाता है। सत्संग है हमारे स्वाध्याय से जुड़ा होता है। सत्संग हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जिसको कि सत्संग को सूत्र ज्ञान भी कहा जाता है। 4 तरह के ज्ञान होते हैं, वैसे कुल 5 तरह के ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इसके अंदर से अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस ज्ञान के अंदर आत्मा की सत्संग होती है। आत्मा का जो गुण है, ज्ञानावर्णीय कर्म का जो पर्दा हट जाता है और ज्ञान जो है वो आच्छादित ज्ञान, वो ज्ञान प्रकाश में आ जाता है। जैसे देखिए कि सूर्य है लेकिन उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, घना टोप आ जाता है तो उसके अंदर सूर्य छिप जाता है और हमको ऐसा महसूस होता है कि रात हो गई। लेकिन वास्तव के अंदर सूर्य का अस्तित्व है, प्रकाश का अस्तित्व है, लेकिन उसके ऊपर बादल आ गए हैं, इसीलिए वो प्रकाश जो है हमारे तक आ नहीं रहा है। इसी तरह से हमारी जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला है और वह ज्ञान का पुंज है, वो ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म रूपी जो है उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, उस पर आवरण आ जाते हैं तो वह आच्छादित हो जाता है और वो ज्ञान बाहर प्रकट नहीं होता है। तो उसको प्रकट करने के लिए सत्संग की जाती है। ज्ञानावर्णीय कर्म को खपाने के लिए सत्संग की जाती है। तो हम ज्ञान की बात कर रहे थे। मति ज्ञान जो होता है ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इसके अंदर इंद्रिय, मन और बुद्धि, चित्त सबका सहयोग लेना पड़ता है। यानी
ये मन बुद्धि और इंद्रिय सहित होने वाले ज्ञान को हम मति ज्ञान कहते हैं। और ये मति ज्ञान जो है वह जब होता है तब हम हमारे शरीर से जुड़ी हुई सारे कार्यकलाप करते हैं। मन वचन काया के जितने कार्य होते हैं वो मति ज्ञान के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरा होता है श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी पहले सोच करके समझ करके फिर बोला जाता है। पहले तोलो फिर बोलो। मति ज्ञान पूर्वक हम अपने आप को चिंतन करते हैं, अपने आप को तोलते हैं और फिर बोलते हैं। वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान जो है हम धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके, त्रिपिटक को पढ़ करके, आगम को पढ़ करके और जितने भी हम धर्म दर्शनों के हमारे मुख्य मुख्य ग्रंथ है उन सब ग्रंथ को पढ़ करके और फिर उसको अपनी भाषा के अंदर लोगों को बताना, ईश्वर की वाणी बताना, जिन वाणी बताना, वह सारा जो है शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और ये परोक्ष ज्ञान होता है क्योंकि ये मति पूर्वक होता है, इंद्रिय बुद्धि और चित्त का सहयोग लिया जाता है। ये श्रुत ज्ञान कहलाता है, ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है और इससे सत्संग होती है। और तीसरा जो होता है अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञानी होता है वो बिना किसी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, किसी भी अंतःकरण, किसी के भी बिना सहयोग से, केवल आत्मा के सहयोग से अवधि ज्ञानी ये बता देता है। ये पुद्गल पर कार्य करने वाला ज्ञान है कि यहाँ से वो साक्षात देखता है कि अमेरिका कितना दूर है, अनुभव करता है, वहाँ की स्थितियों को विजुलाइज करता है। और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, अवधि ज्ञानी वहाँ के पुद्गलों को देखता है और अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है, इतना दूरी तक रहेगा, इतने समय तक रहेगा। और उसके बाद मन प्रयोग ज्ञान होता है। ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये सत्संग के अंग है और ये सत्संग का महत्व है कि सत्संग करने से ये सारे प्रकार के ज्ञान हमको धीरे धीरे आत्मा की उज्जवलता से प्राप्त होते हैं। सत्संग करने से हमारा सबसे बड़ा क्या महत्व है कि आत्मा उज्जवल होती है और जो परोक्ष साधन है उनका उपयोग बंद करके और अपने खुद के बलबूते के ऊपर वो अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान करती है। ये आत्मा की उज्जवल से होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म के ज्यों ज्ञानावर्णीय कर्म धुलता है, ज्ञानावर्णीय कर्म का पर्दा आत्मा से हटता है, त्यों हमारा ये अवधि ज्ञान प्रकट होता है। और फिर उसके बाद में मन प्रयोग ज्ञान कहलाता है। मन प्रयोग ज्ञानी है किसी भी जीवित प्राणी के भीतर जो विचार चल रहे हैं, पंचेंद्रिय के भीतर, क्योंकि विचार के लिए मन की आवश्यकता है और वो पंचेंद्रिय प्राणी कर सकता है। पंचेंद्रिय प्राणी के भीतर जिसके अंदर मन है, जिसमें चिंतन चल रहा है, और चिंतन के भी पुद्गल होते हैं, चिंतन सारा पौद्गलिक होता है, विचार पौद्गलिक होते हैं, तो उन चिंतन के परमाणुओं को वो पकड़ता है और मन प्रयोग ज्ञानी ये बता देता है कि इस व्यक्ति के दिमाग में इस तरह का विचिंतन चल रहा है, इस तरह का विचार चल रहा है। और जो अंतिम ज्ञान जो कि पूर्ण शुद्धता से होता है, जब आत्मा का ज्ञानावर्णीय कर्म का पूरा पर्दा हट जाता है, दर्शनावर्णीय कर्म का पूरा पर्दा हट जाता है, तो एक सूर्य का आलोक होता है, वो केवल ज्ञान के रूप में होता है। केवल ज्ञानी से इस संसार की सृष्टि की, जड़ की और चेतन की कोई भी अवस्था छुपी नहीं रहती है। कोई भी अवस्था का अवलोकन कर लेता है। भूत, भविष्य, वर्तमान और जड़ और चेतन की हर अवस्था के बारे में वो बताने लग जाता है। वह एब्सोल्यूट ज्ञानी हो जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद के अंदर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, वो साक्षात देखता है।
हम जो ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान करते हैं, साधनों की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति सत्संग कराता है, उपदेश देता है, हमारे को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है, वह पुस्तकों का सहारा लेता है, अपना मन, बुद्धि और चित्त का सहारा लेता है। लेकिन केवल ज्ञानी तो साक्षात देखता है और जानता है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा का जो है वो पूर्ण, उसको जो है वो स्थान प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये सत्संग के महत्व है कि सत्संग करने से 5 तरह के ज्ञान होते हैं। सत्संग से व्यवहार जगत अच्छा बनता है, निश्चय जगत भी अच्छा बनता है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि व्यवहार हम पीछे से लेकर के आए हैं। पिछले जन्म के अंदर हमने जैसे जैसे कॉजेज डाले हैं, जैसा जैसा हमने चार्ज किया है, वह हमारे जो भाव कर्म है, वो एक भाव कर्म को हम एक कॉज कहते हैं। और भाव कर्म पूरे जीवन भर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कॉजेज कहलाते हैं। उन कॉजेज से कॉजल बॉडी बनती है, जिसको कर्म शरीर कहा जाता है, सांख्य की भाषा में जिसको लिंग शरीर कहा जाता है। और ये हर क्षण आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। और इस कारण शरीर को कई लोग राग द्वेष कहते हैं, कई लोग कषाय, कई धर्म दर्शन कषाय कहते हैं, कोई इसको क्रोध, मान, माया, लोभ कहता है, और कोई नकारात्मक भावना कहता है। कुल मिलाकर के जो है वह कॉजल बॉडी होती है। और वो कॉजल बॉडी पूर्व जन्म के कर्मों से निर्मित होती है। पूर्व जन्म के भाव कर्म जब इस जीवन के अंदर हम आते हैं तो द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाते हैं, और द्रव्य कर्म का उदय भाव चलता है। उसका गीता की भाषा में उसका प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध के अनुरूप मन, वचन, काया की हर प्रवृत्ति है वो भुगतान करती रहती है। तो ये तो जो है हमारा जो उदय और ये हमारा प्रारब्ध है। लेकिन हम सत्संग के द्वारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसमें हम पराधीन हैं। उसमें हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून से बंधे हुए हैं। जब कोई भी जीवित प्राणी इस सृष्टि में जन्म लेता है तो कुदरत कहती है कि तुम्हारा जन्म होते ही तुम मेरे कंट्रोल में आ गए, तुम मेरी व्यवस्था में आ गए, मेरे ताबे आ गए। अब मेरी रचना तुम्हारे पर चलेगी जीवन भर, जब तक कि तुम्हारा अंत नहीं हो जाता, मृत्यु नहीं हो जाती, राम नाम सत्य नहीं हो जाता, तब तक जो है तुम मेरे रचना के अनुरूप चलोगे और मेरा कानून चलेगा, तुम्हारा कोई कानून नहीं चलेगा। पराधीन हो जाते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है और इसमें हम कोई फेरबदल नहीं करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इस प्रारब्ध को, इस परिणाम को, जो क्वेश्चन पेपर हमने पूर्व जन्म के अंदर सॉल्व किया है, इस जन्म में उसका रिजल्ट मिलता है। उस परिणाम को हम बदलना चाहते हैं। हमने जब क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का सॉल्व किया, यानी पूरे जीवन भर का जो 3 घंटे मान लीजिए हम कहते हैं वो सॉल्व किया, उस समय आप करेक्शन दे सकते थे, आपके हाथ में था उसका रिप्लाई देना। लेकिन जब आपने क्वेश्चन पेपर इन्विजिलेटर को सॉल्व करके 3 घंटे की संपन्नता पर सौंप दिया, आप स्वतंत्र हो गए। उसका रिजल्ट जो है वो आपका एग्जामिनर देगा। तो इस जन्म के अंदर हमको रिजल्ट मिलता है और हमारा उस रिजल्ट का जो एग्जामिनर है हमारी कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून हो जाता है, दृष्टि विज्ञान हो जाता है। तो ये चीज जो है हमको सत्संग से मालूम होती है, भेद विज्ञान होता है। सत्संग का महत्व क्या है कि वो भेद विज्ञान करवाता है। सत्संग के ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, मैं तो अजर हूं, मैं अमर हूं, मेरा अस्तित्व जो है शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। ये सब चीजें सत्संग से प्रारंभ होती है, सत्संग से प्राप्त होती है और यही सत्संग का महत्व है। तो भाई और बहनों, अब हमने प्रारब्ध और उदय की तो बात बहुत की है, जो कि
हम जिसके लिए पराधीन हैं, हम उसके अंदर कोई फेर बदल विशेष नहीं कर सकते। यहां तक भी प्रारब्ध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा आयुष्य कर्म का बंधन करके आता है, उसके अतिरिक्त एक सांस भी लेने की उसको स्वतंत्रता नहीं है। यानी मृत्यु जो आयुष्य का अंत होता है, तो निश्चित समय निश्चित स्थान के ऊपर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। एक भी सांस अतिरिक्त, यानी वह अतिरिक्त जिंदा नहीं रह सकता, इतनी पराधीनता है। तो हम पराधीनता की बात करते हैं, तो मैं स्वतंत्रता की भी बात करनी चाहिए कि आखिर हमारा पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ स्वतंत्र होता है, प्रारब्ध और उदय होता है, ये परतंत्र होता है। तो हम स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता ये है कि हमारा जो निज स्वरूप है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी आत्मा है, उस पर कुदरती रचना, कुदरत और कुदरत का कानून का कोई नियम नहीं लागू होता है, क्योंकि वह तो जड़ पदार्थ पर लागू होता है। और हमारा जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व चेतन का है। चेतन जो है कुदरत के दायरे में नहीं आता है, वह तो स्वतंत्र है, वह पुरुषार्थ कर सकता है। अगर चेतन तत्व के अंदर ज्ञान आ जाता है, तो वह पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। ज्ञान प्राप्त होते ही ये जो भीतर जो हमारा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है, वो ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञानी बनते ही जो है उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण अलग हो जाता है, यानी दृष्टि विज्ञान लागू होता है। दृष्टि विज्ञान जो है पुरुषार्थ है। दृष्टि विज्ञान स्वतंत्रता का जो आयाम है। और वह स्वतंत्रता क्या है? वह स्वतंत्रता यह है कि जो हमारा मन वचन काया का उदय भाव चल रहा है, जो मन वचन काया का प्रारब्ध चल रहा है, जो कि हम पीछे से लेके आए हैं, उसके साथ मत जुड़ो, उसके साथ प्रतिक्रिया मत करो, उसके साथ राग द्वेष मत करो। उसको मात्र जो आपका पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहो। ज्ञाता दृष्टा भाव से कैसे देखें? मैं आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे किसी भी मकान के फर्स्ट फ्लोर की बालकोनी पर खड़े हैं और नीचे बच्चे क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं। देखने वाले आप हो, दृष्टा आप हो, ज्ञाता आप हो, और खेलने वाला दृश्य है। वह दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है। तो जो दृश्य है वह हमारा ये पूरा उदय काल है, ये फिल्म है, वो दृश्य है जो कि जीवन के प्रारंभ से अंतिम तक चलती रहती है। और हम स्पेक्टेटर हैं, हम तो उसको फिल्म को देखने वाले हैं, फिल्म को जानने वाले हैं। हम स्वतंत्र हैं, फिल्म अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मेरा अस्तित्व आत्मा अलग है। मैं तो अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। हम टंकोत्कीर्ण हैं, शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा शरीर बद्ध नहीं होती है। ये शरीर के साथ के अंदर मिलती जरूर है, मिली हुई है, लेकिन टंकोत्कीर्ण का अर्थ ये हुआ कि जिस तरीके से जो है हम कोई 5-7 जो तेल की या घी की बूंद जो पानी में डाल देते हैं, खूब मथते रहते हैं, तो मथने के बाद भी वह तेल या घी कभी भी पानी के साथ के अंदर मिश्री की तरह या नमक की तरह घुलनशील नहीं रहता है। हमेशा वो न्यारा रहता है, वो अलग रहता है, हर परिस्थिति में अलग रहता है। तो ये जड़ चेतन का मिश्रण है, ये मिश्र चेतन है। मैं बोल रहा हूं, मेरी मन वचन काया की जो प्रवृत्तियां हैं, ये मिश्र चेतन है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी है और आत्मा की हाजिरी से ये मिश्र चेतन बन रहा है। ये बोलता है, ये सोचता है, ये पुतला खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, जीवन के सारा कार्यकलाप करता है। और जो फिल्म पीछे से लेके आया है, उस फिल्म को पूरा चलाता है दृश्य रूप के अंदर, लेकिन वह मैं नहीं हूं। ये सारी बातें सत्संग से आती है। सत्संग से हमको सनातन सत्य मिलता है, अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है, कुदरती रचना और कुदरत का कानून मिलता है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। तुम्हारा
प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ को एक मानना मिथ्या दर्शन है, ये गलत दृष्टिकोण है, ये नेगेटिव थॉट है। इसको बदल करके सही दृष्टिकोण है दृष्टि विज्ञान। अपनी दृष्टि को बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। कहा जाता है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। हमको अपनी दिशा बदलनी है, हमको अपनी दृष्टि बदलनी है। पर दृष्टि बदले कैसे? दृष्टि बदली है सत्संग के द्वारा। सत्संग महापुरुषों से की जा सकती है, स्वाध्याय के माध्यम से की जा सकती है। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना कि मैं कौन हूं, इस बात का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। उसके बहुत से साधन हो सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से हो सकता है, जैसे गीता, उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, आरण्यक, ब्राह्मण और हमारे जो है बहुत से धार्मिक ग्रंथ है, श्रुतियां हैं और हमारे स्मृतियां हैं। बहुत से धार्मिक ग्रंथ है, वेदांत है, सांख्य है और षट दर्शन है, हमारा न्याय है, जैन है, बौद्ध है। इन सब चीजों को पढ़ने से स्वाध्याय होता है। ये पढ़ना सत्संग कहलाता है। इसलिए सत्संग करना बहुत महत्वपूर्ण है। भाई और बहनों, अब हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें। हम इस एपिसोड को तो है, वी ओपन द एपिसोड टू द ऑडियंस। इसका अर्थ क्या हुआ? इस एपिसोड को हम तराजू पर तोलते हैं, इस एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं कि जैसे एक सुनार होता है, सोने को कसौटी पर कस करके बता देता है कि ये सोना इतने कैरेट का है, इतना शुद्ध है, इतना अशुद्ध है। उसी तरह से जब हम कसौटी पर कसते हैं, तराजू पर तोलते हैं, तो हम जानकारी करते हैं कि सत्संग करने से व्यक्ति को क्या मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा, विश्व में क्या परिवर्तन आएगा। तो मैं निष्कर्ष की बात में कहना चाहता हूं कि सज्जन पुरुषों की संगति, सज्जन पुरुषों का अनुभव, सज्जन पुरुषों की जो ज्ञान वाणी, उसको ग्रहण करने से, उसको जीवन में डालने से हमें संस्कार मिलते हैं, हमारा जीवन अच्छा मिलता है और हम सही मायने में अच्छे इंसान बनते हैं। जो व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है, उसको जीवन के अंदर कोई तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि ये सारी सृष्टि है वो मानवता पर चलती है और मानव धर्म पर चलती है। मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन गॉड एंड वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? मानव धर्म। मानव धर्म सब पे लागू होता है। कोई मानव किसी दूसरे मानव के साथ में अशिष्टाचार नहीं करे, उसको दुख न दे, उसको कष्ट न दे, उसके प्रति बुरे भाव न लाए, क्योंकि ये न तो उसकी ड्यूटी है, न उसको प्रकृति ने ऐसा करने की स्वतंत्रता दी है। वह कर्ता बन के करता है। हमारी जो कुदरत है वो कहती है कि जिस दिन से तुमने जन्म लिया है, तुम मेरे कंट्रोल में आए हो, मेरी निश्चय में आए हो, मेरे ताबे आए हो, तो मैंने किसी भी जीवित प्राणी को कर्ता बनने की कोई न तो पावर दिया है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। मैं स्वयं करता हूं। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो करता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव करता है, काल सभा कर्म पुरुषार्थ नियति ये करता है। तो मनुष्य जो कर्ता बनता है वह संजोग जरूर है। बहुत से संजोग मिलते हैं जब कोई कार्य मिलता है, और ये संजोग जुटाना जो है ये हमारी प्रकृति का काम है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है। आपकी रॉन्ग बिलीफ को बदल के राइट बिलीफ बदलने का ये कार्यक्रम है। आप देखते रहिए। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, हमारे पर्दे के पीछे लिखी हुई वेबसाइट
ईमेल और मोबाइल ऐप के ऊपर आप अपनी जिज्ञासा वर्णित कर सकते हैं। आपको सही समाधान मिलेगा और हमें भी आपके जिज्ञासा के अनुरूप नया एपिसोड प्रस्तुत करने का हौसला बढ़ेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।